No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है और मैं बिल्कुल समझता हूँ दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस एंड उन्हीं ने अब इसका ऐसे किरदार अदा करना है जिससे हम सब रास्ता निकाल सकें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर बहरान की जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी, बातचीत से हल निकालने की तजवीज़। कहा आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा ने पैदा किया, उन्हें ही रास्ता निकालना होगा। नामुनासिब बयानात और गैर सियासी हैंडिंग की वजह से मसला बढ़ा। इस्लामाबाद में बैठा शख्स फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील। मुकम्मल बाइख्तियार ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में ओहदेदारान से खिताब में कहा अफवाज हमारी रेड लाइन, इनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। आमने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान आमने सामने, कशीदगी में मुसलसल इजाफा। अमेरिका के ईरान के कई शहरों पर मिसाइल हमले, 30 शहरी और 7 अहलकार शहीद। ईरानी हुकूमत की तस्दीक, ईरान शहर में 13 मिसाइल दागे गए, फौज के बैरक को निशाना बनाया गया। बू शहर में 3 मकामात पर बमबारी, चाबहार में सुमंदरी निगरान टावर को निशाना बनाया। बंदराबाज, सैरिक, कैशम में धमाके, कैश में पानी और बिजली की तनसीबात निशाना। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। फिजाई कार्रवाई 1.5 घंटा जारी रही। जजीरा तनम में दिफाई निजाम को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान की दोबारा बहरी नाकाबंदी कर दी। ईरान का ऑपरेशन नसर 2 अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात निशाना। उर्दन के इजरक एयरबेस पर हमले, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांड, ईंधन और साजो सामान की तनसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस हतमी फतह तक जारी रहेंगे। जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं, अमरीकी सदर की एक और धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा सिलसिला तभी रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, तेहरान पर जोर दिया कि वो मुआहिदा कर ले। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की अस्करी सलाहियत पहले ही काफी मुतासर हो चुकी, अब इनके पास मज़ाहमत की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ट्रंप ने खलीजी ममालिक के लिए आपने हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त भी वापस ले ली। जंगी मकासद हासिल हो चुके तो फिर मुसलसल धमकियों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा दबाव या धमकियों से नहीं झुकाया जा सकता, मुल्क के हर हिस्से का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी बोले अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका का ईरान पर बड़ा मुआशी हमला, 50 ईरानी कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खारजा के मुताबिक कंपनीज, शख्सियात और ऑयल टैंकर्स का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन शमखानी नेटवर्क से है। नेटवर्क ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस है। अमेरिका ने ईरान के $13 करोड़ के डिजिटल असासे भी फ्रीज कर दिए। वजीर खजाना के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद की। खित्ता जंग के दहाने पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $79.6 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल $85.7 फी बैरल हो गया। अमरीकी सदर ने इस्राएली वजीर आजम से लबनान और शाम से अफवाज निकालने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक तुर्की में शामी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और अफवाज निकालने का कहा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सियासी मफादात की खातिर सदर ट्रंप का मुतालबा नहीं मानेंगे। मोदी सरकार जौहरी निजाम की सिक्योरिटी में नाकाम। सबसे बड़े भारतीय जौहरी पावर प्लांट का हसास डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया। नक्शे, सप्लायर्स की तफसीलात, इंश्योरेंस दस्तावेजात, तकनीकी मालूमात शामिल। तमिलनाडु में वाक़ जौहरी प्लांट भारतीय तवानाई प्रोग्राम का अहम हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डेटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया।
कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबराह JUI के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIE से जवाब तलब कर लिया। समात 17 अगस्त तक मुलतवी। पाक फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर ना किया जाए। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत का कोई हक नहीं। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज की पुष्ट पनाही करने वालों का खात्मा जरूरी। अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उलमा कराम का दो टोक ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। सिंध हुकूमत आम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक। मौलाना फजल रहमान पूरी कौम से मुआफी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मुतालबा। कहा हालिया बयान में बुग़्ज़ झलक रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तजलील करें। मौलाना फजल रहमान सियासी बयानिए बनाएं लेकिन अफवाज पाकिस्तान और शोहदा पर सियासत ना करें। विफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। मौलाना फजल रहमान ने दुश्मन के इंतशार फैलाने के एजेंडे पर अमल किया। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान। मजीद 3 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा आम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अजाइम नाकाम बनाए। आज़ाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों पर उतर आई। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार पर तशद्दुद। गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक किसी को शरंगेजी इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजान। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुआशी इस्लाहात पर जायजा इजलास। कहा कारोबारी बिरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी। इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वजीर आजम से चेयरमैन NDMA की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों के दौरान सूबों और इदारों में रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। अटक में कामरा के करीब डंपर की टक्कर से मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद। डंपर ड्राइवर फरार, हेल्पर गिरफ्तार। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का गहरे दुख का इजहार। कहा शहीद सब इंस्पेक्टर ने फर्ज की राह में जान का नजराना पेश किया। अब्दुल अलीम खान का हादसे की तहकीकात का हुक्म। शहीद के अहले खाना से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कत्ल। 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुलजिमान को ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें, 1 कार इस्तेमाल की गई। DIG साउथ असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जुराइम में मुलव्विस रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए जिंदगी दाव पर। डंकी के जरिए इटली जाने वाले 12 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के शिकंजे में फंस गए। 7 लाहौर के रिहायशी शामिल। भेसन गांव में कोहराम। अहले खाना अपने प्यारों से राबता न होने पर गमजदा। मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। बाटापुर के दिलशाद की वालिदा सदमे से निठाल। हुकाम से मदद की अपील। हमारे घर चूल्हा भी जल रहा, बात मनी पड़ी है बच्चों के लिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को ढूंढ के दे। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। स्पेन ने फ्रांस को बेचैन कर दिया। एम्बापे की टीम का मुसलसल तीसरा फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पेनिश टीम ने फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। पहले हाफ में मैकेल, दूसरे हाफ में पेड्रो ने गोल करके कामयाबी दिला दी। टीम की शिकस्त पर कई फ्रांसीसी खिलाड़ी रो पड़े। स्पेन के साथ फाइनल कौन खेलेगा? फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12 बजे अर्जेंटीना
और इंग्लैंड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार फाइनल जीतने के लिए फेवरेट। इंग्लिश टीम 60 साल बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एटलांटा में मैच से कबल अर्जेंटीना के परस्तारों की मौज मस्ती। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। सीरीज की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशन कल होगा। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई को शेड्यूल। आईसीसी मेंस वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी। वनडे वर्ल्ड कप 14 टीमों पर मुश्तमिल होगा। निचली रैंकिंग की 3 टीमें सुपर सीरीज राउंड खेलेंगी। एक टीम अगले मरहले में क्वालिफाई करेगी। सुपर 7 मरहला राउंड रॉबिन होगा। 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में 8 के बजाय 10 टीमें जगह बनाएंगी।